अच्छा, एक तो हम वैसी परेशानी की जो वे प्रोटीन के प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमेशा से हैं ही कि आप कोई लोकल प्रोटीन खरीद के ला सकते हो कहीं से, या फिर हो सकता है कि आपका कोई जान पहचान का ट्रेनर या शॉपकीपर आपको एक ऐसा सप्लीमेंट दे दे जिसके लेबल में एक्चुअली जो लिखा है वो उस प्रोटीन के अंदर है ही नहीं। लेकिन यही वाली जो प्रॉब्लम है सेकंड वाली, इसके बारे में मैं ज़्यादा कभी सोचता नहीं था। उसका रीज़न ये है कि मेरे सर्कल में लोग मेरे से पूछ के प्रोटीन ले लेते थे और मैंने उनको गाइड कर रखा है हाउ टू मेक श्योर दैट यू विल गेट अ ओरिजिनल प्रोडक्ट। लेकिन उसके बाद भी लगता है कि मेरे सर्कल में समहाउ लोग ऐसे प्रोटीन से एक्सपोज हो रहे हैं जो फ्रॉड हैं। और कैसे आप वैलिडेट करोगे? मतलब मान लो कि आप नहीं हो एक आईटी इंजीनियर मेरी तरह, या आप नहीं हो जिसने 8-9 साल फिटनेस में दिए हैं मेरी तरह, या आप नहीं हो जिसने यू कैन से अलग अलग प्रोटीन टेस्ट करके, अलग अलग प्रोटीन पे स्टडी करके, या अलग अलग लेवल एंड इनएक्यूरेसी, एक्यूरेसी, बैन सब्सटेंस, डोप, जीएमपी, ऐसे टाइप की चीज़ों के बारे में कभी पढ़ाई करी हो इंटरनेट खोल के। सो लेट्स से you're just a normal person, you go to a shop, so you'll go to a shop, you don't know much about fitness, that is why you went to that shop first of all। इसलिए ये इतनी जो मैंने भूमिका रची थी, इसलिए यही बताने के लिए रची थी कि यू वेंट टू अ शॉप, शायद दिल्ली में हो, आपके जान पहचान के किसी मॉल में हो, या नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, एंड यू आर लाइक कि भैया प्रोटीन दिखा दो। एंड वो आपको प्रोटीन दिखा देगा। जैसे लोग कपड़े खरीदने जाते हैं ऐसे ही आप प्रोटीन खरीदने गए। आपको नहीं पता क्या ब्रांड होता है, क्या कॉन्सेंट्रेट होता है, क्या वे पेप्टाइड होते हैं, मिल्क पाउडर होता है, और क्या क्या ब्लेंड्स होते हैं, आइसोलेट, कुछ नहीं पता है आपको। आप गए दुकान पे, आपने मांगा प्रोटीन, उसने दिया प्रोटीन। अब आपको लगेगा कि यार ये सही है कि नहीं, तो वो आपको बोलेगा कि सब यही लेके जाते हैं, ये ओरिजिनल है, ये भी वे इम्पोर्ट हुआ है यूएसए से, और उस पे ये सब चीज़ें लिखी भी हैं कि इस पे जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसमें कोई डोप टेस्टिंग हो चुकी है, इसमें कोई बैन सब्सटेंसेस नहीं है। और हो सकता है उस पर कोई ऐसा भी लेबल हो जिसका कोई सेंस नहीं है, जैसे वे फ्रॉम यूएसए, आपको लगेगा कि यार ये यूएसए से इंपोर्ट हो रहा है। अब बात तो सही है, हम सब जानते हैं कि वे यूएसए से ही आता है, राइट। ग्लानबिया है, ग्लानबिया प्रोवोन है, अलग अलग अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग वाले अलग अलग रॉ मटेरियल हैं जो यही एक गिनती के ब्रांड है, 3-4 मोटे मोटे, पूरे ग्लोबली वही बेच रहे हैं, ठीक है। कोई यूरोप में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है यूएस में। आप गूगल सर्च करोगे, आपको पता लगेगा कि इसकी एक वेबसाइट है, और फिर आप उस पर गूगल सर्च करोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि इसका एक इंस्टाग्राम पेज है। फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि इसका फेसबुक पेज भी है। या आप चैट जीपीटी से पूछ लोगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा, वेब पे जाएगा, क्रॉलिंग करेगा, मतलब बेसिकली टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ, मतलब वो इंटरनेट पे जाएगा, वो ये सब चीज़ें सर्च करके आपको एक समरी दिखा देगा कि ये फलाना देश का ब्रांड है, ये फलानी जगह से प्रोटीन मंगाता है, क्योंकि वो इंटरनेट से आपको डेटा निकाल के दे देगा, राइट। मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो शायद चैट जीपीटी करके ना दिखा सके, या मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे मैं मोस्टली न्यू ब्रांड्स रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो मेरे दोस्त मेरे को बताते हैं। पहला ब्रांड जो मैं लेने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी क्वेंच लैब्स, जो मेरे को रिसेंटली किसी ने भेजा, वन ऑफ माई जिम फ्रेंड्स, और इसमें एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट आता है विच इज़ कॉल्ड कैटेलाइज्ड वे। तो मैं आपको स्क्रैच से डीबग करके दिखाऊंगा, मतलब डीबग इन द सेंस स्क्रैच से रिसर्च करके दिखाऊंगा उस प्रोटीन के ऊपर कि कितना अच्छा ब्रांड लग रहा है या कैसा लग रहा है, ठीक वे, ठीक है। तो आप दुकान पे गए, आपको प्रोटीन मिला, आपको वेबसाइट मिलेगी, आप वेबसाइट खोलोगे, जो प्रोटीन यहाँ पे क्वेश्चन में है दैट इज़ कैटेलाइज्ड वे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप तो डब्बा ही देखोगे, और आप आदत से मजबूर आप डब्बा आगे से पढ़ने लगोगे कि क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर है प्रोबायोटिक ब्लेंड, इसके अंदर है थर्स्ट सीरीज, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, कैटेलाइज्ड वे प्रोटीन, आई डोंट नो व्हाट कैटेलाइज्ड मीन टू बी ऑनेस्ट, शायद आपको भी नहीं पता होगा। उसमें लिखा है कि उसमें कोई बैंड सब्सटेंसेस नहीं है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि ये बात किसने बताई। सोच रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं तो ये भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट वे प्रोटीन, क्या कर लोगे। अब उसमें लिखा है लो कार्ब्स, उसमें लिखा है लो फैट, उसमें लिखा है डोप फ्री, कोई स्टेरॉइड नहीं डाले हैं, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया केमिकल नहीं डाले हैं, बैक्टीरिया तो खैर उसने डाले हैं जो भी डाले हैं, एंजाइम्स, लेकिन ये सब उसने लिख दिया। ज़ीरो ब्लोटिंग तो तुम्हें लगेगा अच्छा है, मसल रिटेंशन तो तुम्हें लगेगा कि मसल प्रिजर्व भी हो जाएंगे मेरे, सही है। 4 किलो का डाइटरी सप्लीमेंट है, बढ़िया लग रहा है देखने में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके जो धीरे धीरे हम हैं फ़ोटोज़ चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन लेवल पर। न्यूट्रिशन लेवल पर मैं क्या देखता हूँ, मैं कैलोरीज तो क्या ही देखूँगा प्रोटीन में, सबसे पहले इंग्रेडिएंट ही देखे जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट होंगे आपके पास, प्रोटीन ब्लेंड है इसमें, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, मिल्क सॉलिड्स, वे पाउडर, सनफ्लावर लेसेथिन, और कोकोआ पाउडर, और स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव, डाइटरी फाइबर, ज़ैंथन गम। मोटा मोटा यही होता है। कोकोआ पाउडर उन्हीं में होता है जिसमें बेसिकली चॉकलेट फ्लेवर अगर आप ले रहे हो तो, बाकी में सब वो स्वीटनर्स अलग अलग और फ्लेवर्स अलग अलग डाल देते हैं। सनफ्लावर लेसेथिन बेसिकली इमल्सिफिकेशन के लिए बेसिकली ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि प्रोटीन पानी में घुले, ठीक है। किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन इसी चैनल पे मैंने अमीनो एसिड का एक मास्टर क्लास बना रखा है, और जिस प्लेलिस्ट में इन सप्लीमेंट्स
डिसमेंटलिंग सप्लीमेंट्स आई थिंक नाम है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। वही प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी जिसमें वो वीडियो भी है। उसमें मैंने बता रखा है कि अमीनो एसिड जो है वो घुलते नहीं है, सो दैट्स वाई पीपल ऐड सोया लेसिथिन, सनफ्लावर लेसिथिन, सैफफ्लावर लेसिथिन लिखता है कोई। इन्होंने सनफ्लावर लेसिथिन लिखा है। सूरजमुखी के पौधे से एक ऐसी चीज़ निकलती है जिससे आपका वे प्रोटीन पानी में घुल जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है। कोकोआ पाउडर होता है, कोकोआ पाउडर होता है चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए, इसलिए जो चॉकलेट फ्लेवर होता है वो मोस्टली हाई कार्ब का एक वर्जन होता है, क्योंकि कोकोआ पाउडर विल बी हायर इन कैलोरीज एज कम्पेयर टू अदर स्वीटनर्स। स्वीटनर डाला है INS 955, प्रिजर्वेटिव डाले हैं ख़राब ना हो जाए, डाइटरी फाइबर डाला है, वैसे तो अलग से सेंस नहीं है, जैंथन गम डाला गया है जो कि थिकनिंग के लिए। एंड दीज आर योर इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स लुक्स रियली गुड। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन लेवल पे। न्यूट्रिशन लेवल पे सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ एनर्जी 192, विच इज़ ऑड, क्योंकि 25 ग्राम प्रोटीन होगा तो लगभग 100 कैलोरीज होंगी। 100 कैलोरीज होंगी तो 192 मतलब डबल कैसे पहुँच गया, मतलब एक्स्ट्रा और क्या डाला है इसके अंदर। सो नेक्स्ट आई सी इज कार्बोहाइड्रेट्स आर 23.5। किसी भी वे प्रोटीन के स्कूप में पहली बात तो 50 ग्राम का स्कूप नहीं होता है, मास गेनर का हो सकता है 50 ग्राम का स्कूप, ज़्यादा ही होता है खैर वो भी। लेकिन कार्ब्स इसमें 23.5 ग्राम है, प्रोटीन इसके अंदर 24 ग्राम है, फाइबर 1.26 ग्राम है, मतलब बहुत ख़राब क्वालिटी के कार्ब्स डाले गए हैं। क्योंकि फाइबर इतना कम क्यों है, मतलब 4% फाइबर है, मतलब 24 ग्राम प्रोटीन है, मतलब 25 ही मान लो, 25 ग्राम कार्ब्स है मतलब। और 25 ग्राम कार्ब्स में सिर्फ 1 ग्राम 1.5 ग्राम के आसपास फाइबर है, मतलब 100 ग्राम कार्ब्स होते तो 4-5 ग्राम फाइबर होता है ना। तो मतलब 5% भी फाइबर नहीं है, विच इज़ मतलब पोहे में, ब्रेड में, चावल में से ज़्यादा फाइबर होता है। फैट इसमें कम है, पूफा मूफा जो होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्रांस फैट जीरो है जो कार्सिनोजेनिक भी बोलते हैं कई लोग, कोलेस्ट्रॉल जीरो है, ओके गुड। प्रोबायोटिक्स ब्लेंड पे तो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा कि इस मतलब ये बचेंगे भी बॉडी में कि नहीं, भूल जाओ उसको। लेकिन सवाल ये आता है कि जब तुमने डब्बे पे लो कार्ब लिखा था तो पीछे इतने कार्ब्स क्यों हैं जितने ऋषभ जोशी ने आज तक किसी वे प्रोटीन में देखे ही नहीं। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और अगर मैं कोई मैथ करके दिखाऊँ आपको, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं होती है और ये कोई नहीं करेगा, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर या मैं कैलकुलेटर इसी में खोलता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इसके अंदर है 24 ग्राम प्रोटीन और 23.5 कार्ब्स। तो 1 ग्राम प्रोटीन में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो इसमें टोटल कितनी कैलोरी हुई, 190। ठीक है। इसके अंदर फैट कितना है, 0.72। ठीक है। तो 1 ग्राम फैट जो होता है उसके अंदर 9 कैलोरीज होते हैं, तो 0.72 में भी 0.72 इंटू 9 होंगी, तो ये बना 6.48 और वो कितना आया था 190, कितना बना 196.48, रफली 197। लिखी कितनी है, मेरा माउस देखो, 192 कैलोरीज। 2-2.5% का वेरिएशन है, जितना भी बनेगा ये उतना वेरिएशन है। ठीक है। लेबल पे मैथ्स सही नहीं है और लेबल में जो लिखा है वो इंग्रेडिएंट में नहीं लिखा है। ये कैसे बोल पा रहा हूँ मैं, अगर 24 ग्राम कार्ब्स में खा रहा हूँ पर सर्विंग, तो वो कहाँ से आ रहे हैं। ओट्स पाउडर डाला है, पीनट बटर पाउडर डाला है, चावल का पाउडर डाल दिया तुमने, आटा डाला है, गेहूँ डाला है, मैल्टोडेक्स्ट्रिन डाला है, क्या डाला है, वो कार्ब्स आए कहाँ से। क्या तुमने 24 ग्राम कोकोआ पाउडर डाला है, मैं तो मर जाऊँगा ये खा के। तो ये लेबल इनकम्प्लीट है इंग्रेडिएंट का, ये सप्लीमेंट फैक्ट्स नहीं। और ये वे प्रोटीन, ये चाहे इंग्रेडिएंट इसमें जो लिखे हैं वो सही हो या चाहे जो सप्लीमेंट फैक्ट लिखे हैं वो सही हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ सही होती तब भी वे प्रोटीन बेकार ही है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। प्रीमियम क्वालिटी, ऑथेंटिक प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड। अब वो लैब NABL एक्रेडिटेड थी कि नहीं, वो कोई सर्टिफाइड लैब है कि नहीं, और उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कुछ नहीं पता। कुछ भी लिख दो तुम ऐसे तो। हज़ार्ड, HACCP, क्रिटिकल कंट्रोल, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP, ISO, FSSAI का स्टैम्प भी होगा इसमें, पता नहीं कहीं ना कहीं नंबर भी होगा, बट अब पता नहीं वो एक्चुअली में रजिस्टर्ड है भी उस नंबर से कि नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, इसको ये L-कार्निटीन के साथ बेच रहे हैं। हाई कार्ब वे प्लस अ फैट बर्नर डज नॉट मेक सेंस इन एनी यूनिवर्स among all the universes that can ever exist or ever existed। अगर तुम फैट बर्निंग पे हो तभी तो तुम L-कार्निटीन ले रहे हो। अब तुम L-कार्निटीन ले रहे हो 450 ml, तो तुम हाई कार्ब वे क्यों लोगे, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट जब आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो चुके हैं, मे बी आपने पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करा होगा, फास्टेड स्टेट में कार्डियो करा होगा, मॉर्निंग में आपने कम कैलोरीज कंज्यूम करके या विदाउट कैलोरीज जैसे मैं करता हूँ, आपने वेट ट्रेनिंग भी करी होगी, यू आर टोटली एग्जॉस्टेड। नाउ यू नीड हाई क्वालिटी इंग्रीडियंट्स। 24 ग्राम कार्ब्स रखने वाला एक स्कूप तुमने खाया और तुमने फैट बर्नर पी लिया, तो ये तो पूरा वर्कआउट ख़राब कर देगा। दिस इज़ काउंटर इंटुइटिव। ये तो
ये तो वर्कआउट का नाश मार देगा सीरियसली। यू विल रिप्लेनिश योर, और ये तो इंसुलिन स्पाइक और पता नहीं क्या क्या देगा। रियलिटी अगर मैं कॉमन सेंस से बताऊँ, अगर ये 4300 के अंदर 4 kg वे प्रोटीन तुम्हें दे पा रहे हैं, दैट इज़ नॉनसेंस। अब तुम कहोगे ऋषभ भाई कार्ब ज़्यादा है ना तो नेट प्रोटीन कम होगा। नहीं, इसके अंदर प्रोटीन तो उतना ही है जितना नॉर्मल वे प्रोटीन में लिखा रहता है। कार्ब्स तो एडिशनल चीज़ है। ऐसा थोड़ी है कि 32 ग्राम का स्कूप है उसमें प्रोटीन 19 है और कार्ब्स 10 हैं, और ऐसा नहीं। इसमें प्रोटीन उतना ही है जितना नॉर्मल वे प्रोटीन के स्कूप में होता है, प्लस कार्ब्स उतने ही और हैं। तो और इसमें लिखा ही नहीं कि वो कार्ब्स कहाँ से आ रहे हैं। सो और इसमें फाइबर तो कम लिखा है, इन्होंने खुद फाइबर कम लिखा है। इसका मतलब दे आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब, दे विल नॉट बी अ स्लो डाइजेस्टिंग या लो GI/GL हैविंग कार्ब्स। GI/GL होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड। ये कोई हाई GI वाले इंसुलिन स्पाइक कर देने वाले कार्ब्स हैं जो आप पोस्ट वर्कआउट लोगे, प्लस आप कार्निटिन ले रहे हो, नॉट गोना मेक सेंस। इट विल नॉट इवन पुट यू इन अ कैलोरी डेफिसिट। ये तो 100 कैलोरी ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा हर स्कूप में। जो बंदा 4 किलो का टब खरीद रहा है वो वे प्रोटीन शायद ज़्यादा ही खाता है, आई बिलीव। तो अब वो कार्ब्स भी ज़्यादा खाने वाला है। सो दिस इज़ अ नॉनसेंस प्रोडक्ट। और सुनो, मैंगो कुल्फ़ी वनीला क्रीम एंड कुकीज़। क्रीम एंड कुकीज़ अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार ने बहुत मार्केट चलाया है इसका। वनीला तो आई थिंक मीठे लड़के लेते होंगे, बट कुल्फ़ी और मैंगो आर लाइक इंडियनाइज्ड वर्जन्स ऑफ फ्लेवर्स। मतलब इंडियन मार्केट को टारगेट करने के लिए ही ऐसे फ्लेवर्स बनाए जाते हैं। और चॉकलेट तो हर ब्रांड को निकालना ही पड़ता है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग, ठीक है। सो यह लैब टेस्टेड, क्लिक करो तो कुछ भी नहीं खुलता है इसके अंदर। एंड देयर इज़ फ्री शिपिंग, दैट डज नॉट मेक सेंस। सिक्योर चेकआउट, आई डोंट ट्रस्ट दिस वेबसाइट फॉर एनी पेमेंट्स। COD अवेलेबल, नॉनसेंस। घर पे बुलाऊंगा और प्रोटीन छीन लूँगा और पैसे भी नहीं दूंगा, उखाड़ लो। डिस्क्रिप्शन, कैटेलाइज्ड वे विद एल कार्निटीन। व्हाट द फक इज कैटेलाइज्ड एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एल कार्निटीन लिक्विड? सपोर्ट लीन मसल बिल्डिंग, ये तो मैं तुम्हें क्रिएटिन वाले वीडियो में ही जब मैं इतना बैंड बजा के दिखा चुका हूँ प्रोडक्ट्स का। तो वे प्रोटीन में तो मैं कपड़े ही उतार दूंगा ब्रांड्स के, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ओ, आई विल एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, यू विल चूज मी एज अ ब्रांड। शेख शबीर ने वेरीफाइड, मतलब किसी ने मंगाया है ये। और नीचे शोएब गुड। तो ये कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, मोस्टली यही दोनों हो सकते हैं। इसके अंदर साइन अप का पेज भी है भाई, आग लगा दो। डेटाबेस भी मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा हाँ, क्या ऑर्डर ले रहे हैं वेबसाइट से तो बना ही रहे होंगे, बट इट कुड बी अ फ्रॉड वेबसाइट ऑल्सो, आई डोंट नो। बट मैं फ्री डाइट प्लान, लेट मी क्लिक ऑन इट। ये तो ब्लॉग्स खुल गए। फ्री डाइट प्लान पे क्लिक करा तो ब्लॉग्स खुल गए, न्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन, दिस आर्टिकल डज नॉट मेक एनी सेंस। ये चीज़ कंपेयर करने लायक है ही नहीं। वे प्रोटीन फॉर वुमेन विद PCOS, सीरियसली। वे प्रोटीन वर्सेस नेचुरल फूड विच इज़ बेटर, ये कैसा कंपैरिजन है? वे प्रोटीन एंड प्री वर्कआउट, व्हाट टू चूज़? इट इज़ नॉट इवन अ चॉइस। एक पोस्ट वर्कआउट चीज़ है, एक प्री वर्कआउट चीज़ है। हाउ मेनी कैलोरीज डू स्किनी बिगिनर्स रियली नीड टू गेन वेट? गलत ही होगा। और ये सारे आर्टिकल कंदर्प चौबे ने ही लिखे हैं, ठीक है। जस्ट ईट मोर, ओके। You start eating extra meal, drinking shakes, maybe even try a mass gainer. But after weeks, ये अंडरलाइन क्यों, लिंक है क्या? अबे तुम ओके, अपने ही मास गेनर बेच रहे हो क्रिएटिन के साथ। शेकर भी बनाया इन्होंने, शेकर देख के तो बिक जाते हैं प्रोडक्ट भाई। लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। ये पाप है, पाप, नए बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। मैंने इनकी 1-2 रील भी देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसमें इनका लोगो थोड़ा ब्लर सा दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्री लोगो मेकिंग वेबसाइट पे इन्होंने लोगो बनाया और डाउनलोड करने के वो पैसे मांगता है, तो इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके अपलोड मार दिया है, ठीक है। एड सरप्लस, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, मेरी न्यूट्रिशन की जो इन्फॉर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू माई नॉलेज, मेरी वर्कआउट की नॉलेज से बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है। सो एवरी टाइम दिस, तो जब कोई बॉडी बिल्डर बताता है कि आप वे प्रोटीन ले लो इससे आपकी बॉडी बन जाएगी, और ख़ुद उसने माल ठोक रखा होता है, मुझे उससे उतनी कंप्लेन नहीं है। लेकिन मेरी कंप्लेन तब चालू होती है जब कोई बंदा आके तुम्हें बोलता है कि 200 कैलोरी का सरप्लस ऐड कर दो। तुझे वर्कआउट पता है? जब तुझे वर्कआउट नहीं पता तूने सरप्लस कैसे निकाला? तो मेरी न्यूट्रिशन की नॉलेज इज़ लाइक सम अदर लेवल ओनली, बिकॉज मैं वो न्यूट्रिशन पर्सन हूँ जो जिम भी करता है। सो आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर लोगों की बॉडी क्यों नहीं बन रही है, बिकॉज दे डाइट्स हैव मेस्ड अप। और बताऊँगा इस पर वीडियो, खैर बाद में। प्लस 400 कैलोरीज इसने बोल दिया है, क्या पता वर्कआउट में 150 ही बर्न कर रहा है वो, ठीक है। और अराउंड 2100-2200 कैलोरीज डेली स्किनी लोगों के लिए, इट्स
भाई आरडीए की रिकमेंडेशन 2000 कैलोरी की है ना, उसमें अगर 400 ऐड करोगे तो 2400 आएगा। इसने टोटल टारगेट 2100-2200 का कैसे बता दिया? हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि कोई स्किनी बिगिनर है तो वो एक अंडरवेट, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषित बिगिनर है? ये अंडरस्टैंडिंग लेके क्यों चल रहे हो आप? हाँ, अंडरवेट होगा, स्किनी है मे बी, बट डज नॉट रियली मीन कि इफ़ यू डोंट हैव मसल, यू आर नॉट लुकिंग बिग और वाइड, तो आप 2100-2200 मतलब आपका सरप्लस ही है बेसिकली। अगर कोई सिर्फ 5-6 हज़ार स्टेप्स भी चालू कर देगा ना, 2100-2200 कैलोरी तो एक नॉर्मल बंदे को तब लेने चाहिए, कंसिडरिंग कि उसकी नॉर्मल डाइट 2000 कैलोरी 1900 कैलोरी के आसपास की थी, क्योंकि मेंटेन रहने के लिए इतना तो सरप्लस उसको ऐड करना ही पड़ेगा। अगर कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है, कार्डियो कर रहा है, तो उसको और फालतू जाना पड़ेगा। किसी की गेनिंग नहीं हो रही है 2200 में, स्पेशली इफ़ यू आर स्किनी, ठीक है। वाई ईटिंग एनीथिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन। शुगरी शेक, फ्राइड स्नैक, शुगरी शेक, फक यू। 24 ग्राम कार्ब्स तुम्हारे अपने वे प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर है और तुमने डिस्क्लोज नहीं करा है कि वो लो फाइबर वाले कार्ब्स कहाँ से आ रहे हैं। तुम तो ये बोल ही नहीं सकते कि सॉफ्ट ड्रिंक्स मत लो, शुगरी शेक्स मत लो। दैट शिट डजंट नॉट मेक एनी सेंस। योर गोल शुड बी मोर मसल, बेटर स्ट्रेंथ, हेल्दियर बॉडी वेट, इम्प्रूव्ड एनर्जी। ऑलराइट, healthy carbohydrates, rice, oats, potatoes, bananas, roti, pasta, healthy fats, almonds, walnuts, peanut butter, घी, olive oil। जस्ट इन केस अगर कोई जानना चाहता है कि हेल्दी कार्ब्स क्या है और हेल्दी फैट्स क्या है, ऐसे नहीं कि मेरे को पता था यहाँ क्या लिखा है इसलिए मैंने खोला है, नहीं। अगर आपको जानना है तो मैंने इसी चैनल पे शॉपिंग की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने सॉर्ट ऑफ लाइव ही बोल सकते हो, मैंने वो सारे कार्ब्स और सारे फैट और वो कार्ब ही क्यों चूज़ कर रहा हूँ, उस ब्रांड का ही क्यों चूज़ कर रहा हूँ, और मैक्रोज भी एक्सप्लेन करें हैं, लेबल भी एक्सप्लेन करें हैं। ज़िंदगी में एक बार टाइम निकाल के वो वीडियो देखना, तुम्हें दोबारा वो ज्ञान लेने की नीड नहीं पड़ेगी। तो उसमें बहुत ईज़िली, मतलब बहुत ईज़ में मैंने आपको फुर्सत से ये समझाने की कोशिश करी है, वक्त निकाल के, कि घी ले रहे हैं तो बटर ले रहे हैं तो कौन सा घी ले रहा हूँ, कौन सा बटर ले रहा हूँ, और उसमें आपको लॉजिकल कंपैरिजंस भी करके दिखाएं कि एक्सपेंसिव ऑयल्स भी अगर आप ले लोगे तो महीने में एक दारू की बोतल के बराबर पूरे महीने का घी, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, सारा ऑयल आ जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे ही आ जाते हैं। प्रोटीन का नहीं बताया क्योंकि प्रोटीन तो सबको पता ही है, चिकन, अंडे, ये सब आप मोस्टली ब्रांडेड नहीं खरीदते हो, इसलिए मैंने आपको उस पर वीडियो नहीं बनाया, बट कभी नीड पड़ी तो बना देंगे। बट हाँ, कार्ब्स क्वालिटी के होने चाहिए, फैट्स क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। हार्मोन और गेनिंग दोनों डिपेंड करती है इस पर, टेस्टोस्टेरोन और रिकवरी सब इस पर डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स रिकवरी के लिए, मसल रिपेयर के लिए प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी हैं, वो तो हैं ही, वो तो गिवन है, लेकिन वो तो सब जानते हैं ना, तो बाकी चीज़ पे मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैटर्स, पीपल थिंक, ब्ला 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 ब्ला। इतना बड़ा थंबनेल, उतना बड़ा उसने हेडलाइन डाला, एक लाइन लिख दी अंदर उसके, क्या मिड मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग होती है भाई? नून, पता नहीं। ठीक है, तो ये है कुछ, सबने सब कंदर्प चौबे ने 2026 में ये जून में बैठ के लिखे हैं आर्टिकल, ठीक है। सो बेकार है। मैं ब्लॉग लिख चुका हूँ, आई यूज़ टू बी अ ब्लॉगर, तो मेरे को बहुत क्रिंज लग रहा है। अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये सब, वो इसने प्रूफ रीडिंग भी नहीं कर रही है, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं इसके पास, क्रूशल वे, क्रूशल क्या है इसके अंदर, लेवल दिखाओ भाई मुझे, मैं लेवल देखूँगा। 35.5 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, 20 ग्राम BC डबल है। ये प्रोडक्ट बन ही कैसे सकता है? 4300 में 4 kg, सर्विंग कितने हैं भाई? मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया ये देखने के बाद, कसम से। अच्छा, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ, पर मुझे पता तो लगेगा इसमें है क्या, इसमें स्कूप कितने भाई। पता नहीं, ये लड़की ने बॉडी ये खा के बनाई है। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ। इस वेबसाइट को डाउन कराऊंगा। ये क्या है, बिफोर आफ्टर भाई? एक में तूने कंधे ऐसे कर रखे हैं, एक में तूने कंधे ऐसे कर रखे हैं, मैं ऐसे करके दिखा दूँ मैं, ठीक है, इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है। और ये प्रोटीन खा के तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसमें तो प्रो के साथ प्रीबायोटिक्स भी है, मुझे लग रहा है ये इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट हो सकता है। चॉकलेट मैंगो कुल्फ़ी वनीला क्रीम एंड कुकी फ्लेवर सेम। अच्छा, लेवल पे आता हूँ वापस। एक तो स्लाइडर नहीं है इनके पास, मैक्सिमाइज होने के बाद फ़ोटो राइट लेफ्ट, अच्छा नीचे से होती है। 35 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग, 20 ग्राम BC डबल है। 25 ग्राम की सर्विंग होती है ना, अगर मतलब एक स्कूप है 32 ग्राम का, उसमें 25 ग्राम वे प्रोटीन है। अभी है नहीं मेरे प्रोटीन दिखाने के लिए, अंदर रखें सब। 25 ग्राम प्रोटीन अगर होगा
32-40 ग्राम के स्कूप में भी, तो BCAA 6 ग्राम के अंदर अंदर होते हैं। एज इट इज़ का 1 दिखाया था तुमको मैंने, रॉ और थर्ड पार्टी टेस्टेड और हाई क्वालिटी वे प्रोटीन, लास्ट बजट वे प्रोटीन वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें 7 ग्राम के आसपास है शायद, उसमें 27 ग्राम का वे प्रोटीन आई थी, उसमें शायद 7 ग्राम के आसपास BCAA जाते हैं। मैं दिखा देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये गए हम अमेज़न पे, और अमेज़न पे सर्च करता हूँ मैं OG प्रोटीन, ठीक है। OG प्रोटीन आएगा आपका डच चॉकलेट आइसोप्योर, ठीक है। तो ये 6600 में आपको 1 kg मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये क्रिएटिन वाला कॉम्बो है तो इसमें लेबल मिलेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं ब्रांड्स को क्या है कि जब भी एक प्रोडक्ट होगा उसमें ढंग की फ़ोटोज़ होती हैं, फिर जो वर्जन्स होते हैं उनमें फ़ोटो ही गायब हो जाती है। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, ये आइसोप्योर है, ये सिर्फ आइसोप्योर है, इसमें लिखा होगा, ठीक है। इसमें रश्मि का ऐड कर रही है मैडम, 25 ग्राम प्रोटीन है, 100% वे आइसोलेट है, सेम चीज़ लिखी है, लो कार्ब, उन्होंने भी लिखी थी लैक्टोज ग्लूटेन फ्री, ठीक है। BCAA कितना है निकालना पड़ेगा क्या, डब्बे पे नहीं लिखते, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन तो है भी नहीं, इस सालों ने लिखा ही नहीं है। आग लगाओ इस पर, 100% 5 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामाइन पर सर्विंग, 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है तो 5 ग्राम BCAA, मतलब 25% BCAA, करेक्ट। वो बंदा क्या बोल रहा है 35 में 20, 35 में 20 समझते हो, 57%, 57% इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड हैं, लूसिन, आइसोलूसिन, वैलिन, 2 अमीनो 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 2 अमीनो 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 2 अमीनो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, मोस्ट एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं, इसलिए शायद मेरे को फॉर्मूला भी या नाम भी याद है। सो इट इज़ गोइंग टू बी 20 ग्राम BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड बोलते हैं उनको, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। अगेन अमीनो एसिड पे मास्टर क्लास डाल रखी है जिसमें मैंने और बहुत फैंसी नॉलेज दी है आपको। 30 ग्राम BCAA कैसे हो सकता है, मतलब वे प्रोटीन तुम ले रहे हो उसमें आधे से ज़्यादा स्कूप ब्रांच चेन अमीनो एसिड का है, योर वे प्रोटीन विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वे प्रोटीन ऑन द प्लैनेट। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है, लेकिन आज तक नहीं बना मेरे हिसाब से मतलब होगा भी तो पता नहीं, मेरी नॉलेज में तो कभी नहीं है। लेकिन 20 ग्राम BCAA पर स्कूप जिसमें होगा ना भाई, 3 ग्राम का भी अगर स्कूप होता है ना BCAA का, तो BCAA का सप्लीमेंट बन जाता है अलग से, जो 700 से 2000 2,500 की रेंज में बिकता है, तो उतने का तो BCAA ही हो गया। और ये तो 20 ग्राम BCAA है, ये तो 7-8-10 हज़ार का पता नहीं BCAA का सप्लीमेंट ही बनेगा ये, क्योंकि है भी तो 4 किलो। इट इज़ अनबिलीवेबल। और इसमें 35 ग्राम प्रोटीन में 60 ग्राम कार्ब्स हैं। ये तो पुराना लेवल भी पार कर गया। इसने BCAA डालने के लालच में कार्ब्स कैसे बढ़ाए इसने, कुछ समझ नहीं आया। दिस इज़ क्वेंच लैब्स ऐसे वे प्रोटीन बना रही है जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा वे प्रोटीन, उसमें उतना ज़्यादा BCAA, और वो सप्लीमेंट में उनसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर नॉट वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो इन्होंने डब्बे पे लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि ऋषभ तुम्हें ज़्यादा नहीं पता, कोई ब्रांड बेच रही है, वेबसाइट बना रही है, सेल कर रही है, वो पागल बैठी है क्या, वो तुम सब सोचो। मैं तुम्हें अपना हम्बल ओपिनियन दे रहा हूँ, ये वे प्रोटीन सप्लीमेंट है ही नहीं। दिस इज़ अ फकिंग मास गेनर, ठीक है, बकवास। और एक तो न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिलते हैं। 60 ग्राम कार्ब हैं तो 60 ग्राम कार्ब्स कहाँ से आए हैं पता लगना चाहिए। प्रोटीन ब्लेंड कॉन्सेंट्रेट आइसोलेटेड मिक्स और भाड़ में जाए। सबसे ज़्यादा जब तुमने कार्ब डाले हैं तो सबसे पहले लेवल में कार्ब का सोर्स लिखो ना, लिखो सबसे पहले कि आटा डाला है, माल्टोडेक्स्ट्रिन डाला है, क्या डाला है, लिखा ही नहीं है। आई एम 100% श्योर इसमें भी लेवल इनएक्यूरेसी होगी, मैथ्स नहीं बैठ रही होगी। 50 ग्राम का स्कूप है, वो तो उसी में जब नहीं कर लेते, उसी में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें क्या ही करा होगा इन्होंने। 35.50 इसमें है प्रोटीन, 59.24 है इसमें कार्ब्स, ठीक है। 378 कैलोरीज तो यहीं बन गई है। इसमें फैट है 1.45, ठीक है। 1.45 इंटू 9, 13 कैलोरीज यही बन गई है। 392.01 लिखा कितना है 382। लेबल इनएक्यूरेसी, लेबल पे मैथ्स ही सही नहीं है। अगेन दिस इज नॉनसेंस। RDA परसेंटेज इन्होंने 300 कैलोरी के लिए लिखा है 5%, तो 10% कितना हुआ
तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझाता हूँ। आइसोप्योर का लेवल देखते हैं। इनकी 119 कैलोरीज हैं, इन्होंने लिखा है 6% RDA। ठीक है, अच्छा ब्रांड है ना। तो नीचे लिखा है, नीचे अगर रुक जा, नीचे ये भी लिखा है परसेंट RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होती है इज कैलकुलेटेड पर सर्व बेस्ड ऑन 2000 किलो कैल डाइट फॉर एडल्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइन 2020 फॉर मॉडरेट वर्कमैन। मतलब नॉर्मल एक काम करने वाले आदमी को 2000 किलो कैलोरीज या 2000 कैलोरीज की डाइट लेनी ही चाहिए। और 2000 पे मैथ्स लगाऊंगा तो 6% बनेगा 119 कैलोरी का। 6% 119 कैलोरी हैं, यहाँ पे 5% 400 कैलोरी हैं, ऑलमोस्ट 392 394। इनको ना मल्टीप्लाई करना आता है, ना ऐड करना आता है, ना डिवाइड करना आता है। दिस इज़ वन ऑफ द डम्बेस्ट प्रोडक्ट्स आई एवर सीन। ठीक है, 5% RDA का मतलब समझ रहे हो तुम? अगर 380 मतलब 400 कैलोरी खा के तुम्हारे डेली अलाउंस का 5% हो रहा है तो 800 कैलोरी में 10% होगा। तो 100% कैलोरीज कितनी बनी तुम्हारी? 8000 कैलोरीज। 8000 कैलोरी जो बंदा खाएगा ना दिन में, उसके लिए ये सप्लीमेंट। मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई डाइट नहीं लिखी जिसमें 8000 कैलोरी खाई जाती होंगी। मैंने ज़िंदगी में बहुत बार 10,000 15,000 कैलोरी से ज़्यादा खाया है, लेकिन 8000 कैलोरीज। प्रोटीन 35 ग्राम भी ले लूँगा मैं तो 40% हो गया मेरा दिन का। मतलब 100 ग्राम भी खा लूँगा तो मैक्स, ज़्यादा ही बता रहा हूँ, तो 100% पार कर दिया मैंने। 8000 कैलोरी की डाइट में 100 ग्राम प्रोटीन यानी 400 कैलोरी का प्रोटीन सफिशेंट है। 8000 कैलोरी, 5% और 95% क्या खाऊंगा? कार्ब्स। मैथ समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा टफ है, मैं बता देता हूँ। 8000 कैलोरी डाइट में 100 ग्राम प्रोटीन है यानी 400 कैलोरी, राइट? तो 400 आउट ऑफ 8000 वुड बी 5%। मतलब आपकी पूरी डाइट में 5% आप प्रोटीन है और 95% कार्ब है। क्यों? अच्छा, 59.24 ग्राम के आगे तो उन्होंने RDA लिखा ही नहीं है। फाइबर का RDA नहीं पता इनको, शुगर का नहीं पता है, सैचुरेटेड फैट का नहीं पता है इनको, पूफा मूफा ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल छोड़ो। ये है क्वेंच लैब्स। ठीक है, ऊट पटांग इसमें रिव्यू है। और इफ़ यू आर इनटू लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट्स क्रूशल वे। अब प्रियंका वर्मा 60 ग्राम कार्ब्स हैं इसके अंदर। कविता पटेल लो कार्ब सप्लीमेंट तो ये है नहीं। पहली बात, लो कार्ब हाई प्रोटीन, नीचे लिखा है हाई प्रोटीन लो कार्ब, उसके नीचे लिखा है लो कार्ब हाई प्रोटीन। फकिंग डिजिटल मार्केटिंग स्कैम। ठीक है, ये सब नकली रिव्यूज़ है। यहाँ क्या लिखा है? हाई प्रोटीन लो कार्ब हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन लो कार्ब हाई प्रोटीन, बाय क्वेंच लैब्स। हाँ, नकली प्रोटीन है। ठीक है, सो ये सब इस पे ध्यान नहीं देना होता है। USA इम्पोर्टेड वे कोई नहीं है जो ऐसा बेच रहा है USA से माल। ठीक है, कोल्ड माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जैसे वहाँ लिखा था ना, नैनो टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा एब्जॉर्ब ब्लेंड, कभी नाम पे मत जाना बस। ठीक है, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कंटेंट बनाता हूँ अपने YouTube चैनल पे। जो लोग मेरे को जानते हैं वो ये बात जानते हैं। जब मैं सप्लीमेंटेशन या वर्कआउट की बात करूँगा ना, तो मैं जिस साइंस की किताब को रेफ़र करूँगा ना, वो आपके ट्रेनर्स ने नहीं पढ़ी होगी, उनका नाम भी नहीं सुना होगा। मैं बहुत ऊपर से बताना शुरू करता हूँ जब मैं नीचे आता हूँ तो। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस कैसी है और मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ किसी को। सो आई ट्राई टू मेक मैं इस स्पीड में बात भी नहीं करता हूँ जिस स्पीड में मैं बात करता हूँ। रियलिटी में मेरे को किसी को कुछ बताना होगा तो मैं बहुत तेज बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, सो दैट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि मैं वैसा कंटेंट नहीं बनाता हूँ ना, ट्रेंडिंग कंटेंट। मेरा कंटेंट ऐसा होता है कि आप एक बार देखो, आप वो चीज़ सीख गए, अब तुम्हें वो कंटेंट पे कोई दोबारा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दैट इज़ द गोल ऑफ दैट थिंग। तो भाई, फ्री डाइट प्लान पे कुछ और खुल रहा है, कॉम्बो डील्स पे ट्रेंडिंग डील आ रही हैं, शॉप में सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे शायद। ठीक है, 200 रुपये का शेकर भी है इनके पास। हाँ, दुर्गापुर जयपुर राजस्थान, नंबर भी है। नंबर मैंने ट्रू कॉलर पे सर्च करा, दिखा रहा है क्वेंच लैब्स। यहाँ पे यहाँ पे जीमेल पे लिखा है, यहाँ पे इनकी जीमेल की वेबसाइट है क्वेंच लैब फिटनेस। ठीक है, लेकिन अगर आप रिफ़ंड पॉलिसी में जाओगे तो ये बोलते हैं mahealthcare52@gmail.com पे भेज दो। इनके पास @quenchlabs.com भी नहीं है। अच्छा, रिफ़ंड पॉलिसी में इन्होंने क्या लिखा है? जस्ट टू मेक इट क्विक, स्पेशल ऑर्डर फूड फ्लावर प्लांट रिफ़ंड नहीं होंगे, जो यहाँ मिलता भी नहीं है। ठीक है, फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस रिफ़ंड नहीं होंगी, हज़ार्डस मटेरियल रिफ़ंड नहीं होंगे। ठीक है, 10 बिजनेस डे में पैसा रिफ़ंड होगा, 15 बिजनेस डे हैव पास्ड
क्या है ये माँ healthcare52@gmail.com। तुम्हारी आईडी जब क्वेंच लाइफ फिटनेस है तो यहाँ माँ healthcare52 क्यों है? कहीं तुम 10 बिजनेस डे में कुछ बता रहे हो 15 और कह रहे हो कि हमें भेजो पहले शिप करके, ठीक है। डैमेज एंड इशू की वीडियो बनाओ 7 दिन में रिटर्न हो जाएगा। फिर किसी चीज़ में ये 15 दिन ले रहे हैं, किसी चीज़ में ये 20 दिन ले रहे हैं। हजार्डस मटेरियल, गैसेस, लिक्विड्स नहीं लेंगे। गिफ्ट कार्ड ये भी है इनके पास। शिपिंग पॉलिसी की बात करता हूँ तो वहाँ पे डिलीवरी की एस्टिमेशंस दे रखे हैं। कहीं तो शायद ऐसा भी लिखा था कि इतने वर्किंग डेज में हम ये कर देते हैं एक्सक्लूडिंग वीकेंड। तो वीकेंड तो आता भी नहीं है वर्किंग डेज के अंदर। टर्म्स ऑफ सर्विस ये तुम पढ़ना नहीं चाह रहा बोल, ये सब फ्रॉड है भाई। गवर्निंग लॉ क्या है? तुम किसी लॉ के अंडर होते तो तुम ये बेच पाते? बजरंग विहार, दुर्गापुर, जयपुर, ये एड्रेस पे जाओ और पीटो इस आदमी को सीरियसली। दिस इज नॉनसेंस प्रोडक्ट, ठीक है। बट एनीवेज दैट्स व्हाट इट इज़। और इतना ही नहीं है, ऐसे बहुत ब्रांड है मेरे पास। लापरवाह, सबसे लापरवाह ब्रांड है ये, ठीक है। मेरी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो रही है इस वेबसाइट में। ये वेबसाइट ऐसे जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने बनाई होगी। दुबई में, शारजा में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होल सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। म्यूनिक जर्मनी, और सारा काम दुबई में। एड्रेस सर्च करो, कुछ सर्च करो, इनके प्रोडक्ट्स देखो, इंस्टाग्राम देखो, इट्स ऑल नॉनसेंस। ये भी मेरे पास व्हाट्सएप में आया था। मसल बडी, सीरियसली मसल ब्रेस के बाद और बिग मसल के बाद अब यही बचा था, मसल बडी। इसमें ये भाई साहब हैं जो बेच रहे हैं इस वे प्रोटीन को, और क्लियरली वो लेबल से देख के बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये है। मैंने 24 मिनट 25 मिनट अभी खर्च करें ये बता के तुम्हें कि लेबल का कोई सेंस नहीं होता है वे प्रोडक्ट जैसे, वे प्रोटीन जैसे सप्लीमेंट्स में। इस बंदे को, इसकी हरकतें देखो तुम। इस प्रोटीन के साथ यही करना चाहिए। कोई भी ढंग का वे प्रोटीन होगा ना, स्पेशली 2026 में, उसको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वे प्रोटीन्स हैव गॉन ऑन ऑफ द रूफ, ठीक है। तो दिस पर्सन डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। These photos are very low quality photo. This website is very static, ठीक है। यही नहीं, बहुत है। एक और दिखाता हूँ, वेने। तो वेने अंडों से सस्ता वे प्रोटीन है इनका, ठीक है। अगर इनके मैं आर प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, चेक ऑथेंटिसिटी भी है उसमें। मैंने एक बार ऐसी कोई रैंडम वैल्यू डाल के देख दी, उसने बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट वैलिड है। मैंने कहा वेबसाइट बनानी भी नहीं आती तुमको, कोई एक चीज़ तो ढंग से बना लो। क्रिएटिन है इनके पास, पता नहीं एक ऐसा क्रिएटिन है जिसमें क्या ऐड करा उन्होंने, फॉर्मुलेशन 5 क्रिएटिन है इनके पास, ठीक है। वे प्रोटीन अगर इनका मैं दिखाऊं तुम्हें, ISO 90 7700 में, नॉनसेंस, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इनका वे प्रोटीन दिखाऊं तो ये तो सारे कमिंग सून ही हैं, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में मिल भी जाते हैं। ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लिखा है इन्होंने अपने मैस गेनर पे, ठीक है। वेड्रॉल 2500 रुपये पता नहीं क्या बेच रहे हैं। क्या कंटेंट है? राइट प्रोटीन सोर्स, वो इस फोटो पे तो लगा है एनिमेशन, इस बाकियों पे लगा ही नहीं। रोल ऑफ कैलोरी काउंटिंग पे क्लिक करो तो खोलेगा ही नहीं वो। फॉर्मुलेशन 5 पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, खोलेगा ही नहीं है। यहाँ पे क्लिक मारूँ, फॉर्मुलेशन 5 2021 का आर्टिकल है, कबीर ने लिखे हैं यहाँ पे आर्टिकल। इंडियन वेडिंग साड़ी, होम आई प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट, सोटो, हेल्दी मेन्यू, रेडीमेड साड़ी, ब्लाउज ऑनलाइन रेडीमेड, ड्रेप डीवा, चंदेड़ी साड़ी, फ्रॉड कमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग। कुछ नहीं है। SEO भी इसलिए काम कर रहा है इसमें क्योंकि वो पटंग नाम की वेबसाइट्स बनती ही नहीं है। तो आप कभी भी सर्च करोगे यही प्रोडक्ट सबसे ऊपर आएगा। आप इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, वेबसाइट खोलोगे, सब दिखेंगे। आर्टिकल खोलोगे, शॉप खोलोगे, चेक ऑथेंटिसिटी खोलोगे, सारे पेज खोलेंगे, लेकिन समझने बैठोगे तो सब गड़बड़ दिखेंगे तुमको। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना बनाया गया है। कमेंट्स भी डाले, मेहनत की गई है। ये देखो, ये सब सिस्टम जनरेटेड कमेंट्स है, ठीक है। इसमें ये मैं देख चुका हूँ, कई कमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो वे प्रोटीन से रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है। कोई बोल रहा है मैंने आपकी वेबसाइट याहू पे खोजी है, और 2 साल पहले का कमेंट है। 2 साल पहले याहू कौन चला रहा था भाई? और 2021 का है ये आर्टिकल। 5 साल, मतलब कितने साल से बेवकूफ़ बना रहा है ये ब्रांड, ठीक है। चेक ऑथेंटिसिटी का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, स्कैम। और सुनो, इसके यूट्यूब चैनल पे जाओ, ये क्या वीडियो है? Hello on your screen. ठीक है, ये वे प्रोटीन का ब्रांड है, USA का।
इसने लिटरली लेजिटिमेट एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके कॉन्टैक्ट पे जाते हो तो इसने ऑस्टिन टेक्सास का एड्रेस भी डाला हुआ है, यूएसए कंट्री कोड लगा के नंबर भी डालना है, और ईमेल भी veno.co.in करके vene.co.in करके डाली हुई है। ये तो खुल जाएगा, मुझे पता ही है वेबसाइट, ये तो मैं देख के बता सकता हूँ कि दिस इशू विल बी देयर, ठीक है। बनाने वाले को उतना नहीं आता है जितना ऋषभ जोशी को आता है। आई एम अ टेक्निकल पर्सन माई सेल्फ। इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो इंस्टा पेज भी दिखेगा, शेकर्स दिखेंगे, क्रिएटिन दिखेंगे, प्री वर्कआउट्स दिखेंगे, वे प्रोटीन दिखेंगे, अंग्रेज दिखेंगे, इंडियन दिखेंगे, रील दिखेंगे, सब दिखेगा। बट अगेन दैट डज नॉट मीन कि वो प्रोडक्ट असली है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू बाय दीज थिंग्स। ब्लॉग 4 आर्टिकल हैं 2019, 21 ख़त्म। 5 साल से एक्टिव भी नहीं है वेबसाइट। राइट प्रोटीन सोर्स इंटरनेट से कॉपी मारा है, इसलिए तुम्हें इसमें बीफ भी दिखेगा, बीन्स भी दिखेंगे। ये तो अंग्रेज़ लिखते हैं, इंडियंस नहीं लिखते हैं इन सोर्सेज को। रिगार्ड्स फॉर दिस ट्रिमेंडस पोस्ट, आई एम ग्लैड आई नोटिस दिस साइट ऑन याहू। नॉनसेंस। बंदे का नाम क्या है? जोरिटोलर इमोल। और जब खोलोगे तो उसकी प्रोफाइल नहीं खुलेगी, डोमेन नेम खुल जाएगा उसका। बहुत सही, ठीक है। तो ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं यार, मतलब देयर इज़ नो नीड टू बाय देम, ठीक है। वेने हो गया, मसल डैडी हो गया, एक मसल असाइलम है, वो तो खैर फिर भी इनसे तो बेटर है, लेकिन अगेन वो हाई कार्ब लो प्रोटीन ब्रांड है, जो जब डब्बा घर पे आएगा तो उसकी सील फटी हुई आती है। उसके बाद वो तुम्हें बोलेगा कि मेरा रिव्यू डाल दो तो मैं तुम्हें 50 रुपये कैशबैक कर दूंगा। तो उसके लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रखे हैं, और ऐसा बहुत ब्रांड्स कर रही है। एलो न्यूट्रिशन, ग्रिजिल न्यूट्रिशन के मैंने एलो प्राइम, ग्रिजिल न्यूट्रिशन के मैंने प्री वर्कआउट्स परचेस करे हैं, पिए भी हैं, अच्छे भी हैं। वो भी ऐसे ही करता है, और सप्लायर कहता है कि मेरे को रेटिंग दे दो, मेरे प्रोडक्ट को रेटिंग दे दो, रिव्यू दे दो, मैं तुम्हें 50 रुपये कैशबैक भेज दूँगा। तो यही है, पेड मार्केटिंग है, बाकी तुमसे ही करवा रहे हैं, इसलिए तुम्हें वेरीफाइड परचेज भी दिखता है ना। उसका रीज़न यही है, तुम्हें वेरीफाइड परचेज दिखता है तो तुम्हें पता लगता है कि किसी ने मंगाया तो है अमेजन से। कुछ तो है ना जो 4000, और ये मसल बॉडी वाला तो 2800 रुपये में 2.5 किलो है भाई। अंडों से सस्ता वे प्रोटीन है ये, और बाकी 4000 5000 के अंदर तुम्हें 71-80 सर्विंग्स दे रहे हैं। मतलब तुम्हें 2026 में अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार वाला रेट मिल रहा है, जो 5500 रुपये, 6000 से नीचे 2.5 किलो तो 5 पाउंड की पैकेजिंग आती थी। जागो ग्राहक जागो, इन सबसे दूर रहो। कभी किसी प्रोडक्ट पे शक है मुझे भेज देना, यही रिसर्च मैं तुम्हारे प्रोडक्ट पे भी करके बता दूंगा। लेकिन सब यही लेते हैं, मैं यही लेता हूँ, यूएसए से आया है, लेबल ऐसा है वैसा है, तो मैं अच्छा लग रहा है तो सोच के कुछ रैंडम चीज़ अननोन मत खरीद लेना। इन सब चीज़ों से दूर रहना। बी वाइज एंड स्टे कूल। द विजडम पिक्चर साइनिंग आउट। गुड बाय नाउ।